हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 14 और आज हम दोहराने वाले हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो हमें पता है बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक हमारे जो चर होते हैं x, y, z, a, b, c, ये जो भी हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसमें यूज़ हो रहा होता है, उसकी एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे बहुपद की वैल्यू को ज़ीरो बना दे, तो वही है बहुपद का शून्यक जो उसके मान को शून्य बना दे। तो अब बहुपद क्या होता है? चर व अंकों के एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक जो है वो हमारा बहुपद होता है। और उसमें भी हमने सीखा था बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है कि जो हमें चर दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी बहुपद की घात होती है। जैसे x की घात 4 जमा 3x क्यूब जमा 1, तो यहाँ सबसे बड़ी घात हमें दिख रही है 4 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात जो है वो भी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यक। वो मैंने अभी बताया था कि चर संख्या का ऐसा मान जिससे बहुपद का मान ही शून्य हो जाए। जैसे अब px हमें दिया हुआ एक बहुपद x+2, तो हमें इसका शून्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे? शून्यक निकालना है ना, तो सीधे इसे शून्य के बराबर ही रख देंगे, यानी x+2 बराबर 0। और बस फिर हमें पता है इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 यहाँ जाएगा माइनस का बन के, तो x की वैल्यू आ गई -2। इस -2 को अगर हम यहाँ x की जगह रखेंगे तो -2 + 2 आ गया ना आंसर 0, यानी -2 वो x का मान है जिससे इस बहुपद की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हमारे ग्राफ पे। तो ग्राफ में क्या क्या होता है? ग्राफ में हमारे एक्सिस होते हैं यानी अक्ष। ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। और जब ये अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं वो होता है हमारा मूल बिंदु। ये तो हमें पता है। और इनके काटने से जो हमारा तल है, कार्तीय तल, वो 4 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश 1, 2, 3, 4। और अक्ष के आधार पर इनके हम साइन डिसाइड करते हैं। जैसे ये प्लस का होता है और ये भी प्लस का, तो पहले में प्लस प्लस साइन हो गया। दूसरे में ये तो प्लस है, ये वाला इधर माइनस चलेगा, और लेकिन y जो है वो प्लस चलता है, तो माइनस प्लस। तीसरे में x भी माइनस होता है और y भी नीचे माइनस में आ जाता है, तो माइनस माइनस। और चौथे में x तो प्लस में है लेकिन y माइनस में ही चल रहा है, तो प्लस माइनस। तो ये है हमारा कार्तीय तल यानी हमारे ग्राफ, जो हम जिसमें हम निर्देशांक जो होते हैं उन्हें लोकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ हमें प्रश्न दिया हुआ है x की घात 4 जमा 2x की घात 3 जमा 3x जमा 7। इसमें बहुपद की घात बतानी है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है यहाँ पर, जल्दी बताओ। शाबाश, 4। तो बहुपद की घात भी क्या हो गई? 4। अगला है px बराबर x जमा 5। इसका शून्यक निकालना है। तो सिंपल मेथड, सबसे पहले इस पूरे को उठा के ही हम 0 के बराबर रख देते हैं। अब ये 0 हो गया, 5 को हम यहाँ लेके जाएंगे तो 5 क्या बन जाएगा? -5। तो शून्यक क्या आ गया हमारा? -5। है ना ये आसान। अब आ जाते हैं हम ग्राफ से कैसे शून्यक ज्ञात करें कि उसके कितने शून्यक होंगे, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। यानी जितनी बहुपद की घात उतने शून्यक, उतने हल, और आलेख में उतने बिंदु। तो हम जब ग्राफ में से शून्यक ज्ञात करते हैं कि शून्यक कितने होंगे, सिंपली हम क्या देखते हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, y अक्ष को नहीं, सिर्फ x अक्ष को। जैसे ये ग्राफ x को यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, तो 3 पॉइंट पे काटा ग्राफ को। तो ये हो गए हमारा जो बहुपद के शून्यक होंगे यहाँ पर, वो होंगे 3। और घात भी बहुपद की 3 ही होगी, और जितने शून्यक उतने ही हल, यानी इस ग्राफ के 3 ही हल हमें मिलेंगे। तो बस हमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ x अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है हमें बस वही देखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब सबसे पहला ग्राफ, यहाँ पर ये x है और ये है y। तो x को कितनी बार काट रहा है ग्राफ?
सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर शून्य कितने हो गए? तो शून्यकों की संख्या, यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो है वो है 1। नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर ये यहाँ टच कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 2। अगले में देखें, जल्दी से बताओ कितने स्थानों पे कट कर रहा है उसे? 1 स्थान पर, सिर्फ यहाँ पर, तो शून्यक हो गया 1। चौथे ग्राफ में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, y अक्ष को नहीं देखना, सिर्फ x अक्ष को, तो यहाँ शून्यक कितने हो गए हमारे? 2। तो ग्राफ से शून्यक ज्ञात करना कितना आसान है, बस x अक्ष पे अपना ध्यान बनाए रखो और देखो ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है या टच कर रहा है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।